हरे कृष्णा। शरणागति के आखिरी भाग जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, इसका नाम है भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस स्वीकार। भक्ति के जो अनुकूल है कार्य, उनको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। इससे पहले हम भजन जो चर्चा किए थे उनमें बताया था कि भक्ति के प्रतिकूल जो है उनको रिजेक्ट कर देना। लेकिन जो कार्य भक्ति के अनुकूल है, जो कार्य भक्ति के अनुकूल है, उनको क्या करना चाहिए? उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। भक्ति के अनुकूल है उन उन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको रिजेक्ट करना चाहिए। मान लो एक स्टूडेंट है, एक अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा रिजल्ट करना चाहता है एग्जाम, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो उसकी पढ़ाई के जो अनुकूल है उन चीज़ों को स्वीकार करे। कोचिंग जाना है, और पढ़ाई के अनुकूल जो है, छुट्टी है, छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा वर्क करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन पढ़ाई के जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करे। कोई आके उसको बोलेगा कि चलो आज पिकनिक के लिए चलते हैं, घूमने चलते हैं, पूरा दिन सुबह से रात तक बाहर रहेंगे, तो जो अगर अच्छा स्टूडेंट है वो रिजेक्ट कर देगा, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। लेकिन अगर उससे कोई बोलेगा चलो आज लाइब्रेरी चलते हैं, दिन भर हम लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, आज छुट्टी है, 26 जनवरी की छुट्टी है, चलो आप दिन दिन भर हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी, तो भक्ति ये पढ़ाई के अनुकूल है, तो किसी लिए उसको हाँ करना चाहिए। पढ़ाई के प्रतिकूल उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो क्या क्या अनुकूल है वो इस भजन में आएगा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, इसका पहला लाइन। जो भक्तों की चरण रेणु है, तो चरणों की धूल है, वो भजन के अनुकूल है। जो शुद्ध भक्त है उनके चरणों की धूल ग्रहण करना चाहिए, उनके चरण चिन्हों को फॉलो करना चाहिए, फुट स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल। तो भजन के अनुकूल अगर अच्छा भजन करना चाहिए तो जो शुद्ध भक्त है उनके चरण चिन्हों को फॉलो करना चाहिए। अगर अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, कि जो ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे स्कोर किए हैं, उनको उनके उनके फुटस्टेप्स फॉलो करना चाहिए। और क्या है? भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिका। और भक्ति के अनुकूल क्या है? भक्तों की सेवा। भक्त की सेवा क्या है? परम सिद्धि। भक्तों की सेवा करने से परम सिद्धि, परम सिद्धि परम सफलता मिलेगी। प्रेम लतिकार मूल। जो भक्ति लता का जो जड़ है, उसमें पानी मिलता है भक्तों की सेवा करने से। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, पृष्ठ वसती वसती बलि परम आदर। माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि मतलब एकादशी, या इस तरह की जो तिथियां हैं, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, जो तिथियां हैं जिस दिन हम स्पेशल तिथि है, हम फास्टिंग करते हैं, तो वो तिथि क्या है? भक्ति जननी। ऐसी तिथियों में उपवास करने से, भगवान से प्रार्थना करने से, ये भक्ति जननी, भक्ति का जन्म होता है, भक्ति मिलती है। जतने पालन करी, इसी तिथि को हमें क्या करना चाहिए? बहुत केयरफुली उनका पालन करना चाहिए, जतने, जतन के साथ, मेहनत के साथ उसको पालन करना चाहिए, एकादशी इस तरह की तिथि को। कृष्ण वसति वसति बलि परम आदरे बलि। और और क्या करना चाहिए? अ, कृष्ण वसति वसति बलि परम आदरे। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वसति, भगवान जहाँ पर रहते थे, वसति बलि परम आदरे बलि, ऐसे जगह पर मुझे घूमना चाहिए। परम आदर, मुझे बहुत सम्मान करना चाहिए इस स्थानों को जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहे। वृंदावन, गोकुल, नंदग्राम, गोवर्धन, ऐसी जगह जा जाके उन स्थानों को बहुत आदर से, वहाँ आदर के साथ, प्रेम के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वहाँ पर भ्रमण करना चाहिए। गौर आमार जे सब स्थाने करोल भ्रमण रंगे, ते सब स्थाने हेरी स्वामी प्रणयी भगत संग। तो गौर आमार मतलब चैतन्य महाप्रभु, ये सब स्थान, जिन जिन स्थानों पर करीले भ्रमण लगे, जिस स्थानों पर गए हो,
दक्षिण भारत गए, वृंदावन गए, जगन्नाथपुरी, अलग अलग जहाँ जहाँ नवतीर्थ, जहाँ जहाँ पर वो गए, से सब स्थान है हरिभुवन, उन तीर्थ, वो सब तीर्थ स्थान है, उन स्थानों पर मैं भी घूमने जाऊंगा। हेरिबो आमी, हेरिबो मतलब उसको विजिट करने, उसको देखने के लिए। प्रणय भक्त संगे, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा, प्रणय भक्त संगे, इन भक्तों के संग में। प्रणयी भक्त मतलब सीनियर डिवोटीज, या बोल सकते हैं कि जो आ, उन्नत भक्त है, जो प्रेमी भक्त है, उनके संग में मैं जाऊंगा। अकेले में जाऊंगा तो मैं क्या मिलेगा, मैं घूम के आ जाऊंगा, मुझे ज्यादा कुछ वहां पर दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अकेले तीर्थ क्षेत्र भ्रमण करने नहीं जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए। मृदंग वाद्य सुनीते मन, तो ये सब क्या है, अभी अब जो चर्चा करें, सब भक्ति के अनुकूल है। भक्तों की सेवा, भक्तों के चरण कमल, एकादशी का पालन करना, और तीर्थ क्षेत्र भ्रमण करना भक्तों के संग में। मृदंग वाद्य सुनित मन अवसर सदा याचे, गौर विहित कीर्तन सुनि आनंद हृदय नाचे। तो मृदंग वाद्य, जिसे मृदंग की जो धुनी है, उसको सुनते ही मेरे मन हमेशा क्या याचे करते हैं, याचना करते हैं, गौर विहित कीर्तन सुनि आनंद हृदय नाचे। तो कीर्तन सुन के, चैतन्य महाप्रभु और इनके जो फॉलोअर जो कीर्तन करते हैं, इस तरह कीर्तन सुन के आनंद हृदय नाचे। मृदंग वाद्य सुनकर मेरा मन इस तरह हमेशा अवसर चाहता है कि कब कीर्तन सुनने को आए, और कीर्तन सुनने से आनंद हृदय नाचे, मेरे हृदय में आनंद नृत्य करने लगेगा। तो भगवान का कीर्तन सुनना भी क्या है, हाँ, भक्ति के अनुकूल है। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंदे होय। तो भगवान के मंदिर में इस तरह जाके जब हम देखेंगे, राधा कृष्ण का विग्रह युगल मूर्ति है, तो उनके विग्रह को देख के हृदय में परम आनंद का इस तरह अनुभव होना चाहिए। और प्रसाद सेवा करिते होए सकल प्रपंच जय, और भगवान का दर्शन करेंगे, फिर भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद सेवा मतलब प्रसाद को ग्रहण करना, प्रसाद को ऑनर करना। तो प्रसाद हम खाते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं प्रसाद खा रहा हूँ, हम बोले प्रसाद सेवा कर रहे हैं, प्रसाद ऑनरिंग द प्रसाद, भगवान के प्रसाद को ऑनर करना। तो प्रसाद को इस तरह ग्रहण करने से कोरीते हुए सकल प्रपंच जय, जो भौतिक प्रपंच है, जो इल्यूजन है, जो ज्ञान है, सबके ऊपर मैं जय प्राप्त कर लूंगा। जे दिन ग्रहे भजने देखी गृहते गोलोक पाए, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। जिस दिन मैं अपने घर में इस तरह देखूंगा कि सब मेरे घर के जितने भी लोग हैं, सब भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गृहते गोलोक पाए, तो उस समय मुझे लगेगा कि अब तो मेरा घर ही क्या बन गया है, गोलोक बन गया है, ये आध्यात्मिक जगत है। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सिवा पाए, और इस तरह जब मैं गंगा नदी को देखता हूँ, जो भगवान के चरणों से निकली है, तो मेरे सुख की कोई सीमा नहीं रहती। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषण जाने, और इस तरह जब मैं तुलसी महारानी को देखता हूँ अपने घर में, जहाँ भी तुलसी महारानी को देखता हूँ, माधव तोषण जाने, वो अ, माधव तोषणी, तुलसी महारानी क्या है, भगवान को आनंद देती है, और उसको देखने से जुड़ाए प्राण, मेरे भी प्राणों को तोषण मिलता है। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी, और भगवान को प्रिय जो शाक है, चैतन्य महाप्रभु को प्रिय जो शाक, शाक को इस तरह मैं जब ग्रहण करता हूँ, तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहाँ, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ता। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हे भगवान, आपके भजन में, आपकी भक्ति के अनुकूल जो जो मुझे मिलेंगे, प्रति दिवस से प्रतिदिन बहुत सुख के साथ मैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो ये शुद्ध भक्त चरण शरणागति का एक भजन है। मैं भक्ति के अनुकूल जो जो चीजें हैं उनके बारे में वर्णन है। तो शुद्ध भक्त, भक्तों की जो चरण कमल है, भजन अनुकूल है, और भक्तों की सेवा है, भक्ति के अनुकूल है। और एकादशी इस तरह माधव तिथि को पालन करना, ये भक्ति के अनुकूल है।
तीर्थ क्षेत्र भगवान जहाँ पर रहे उस स्थानों में रहना, और तीर्थ क्षेत्र भ्रमण करना किसके साथ में? भक्तों के साथ में, ये भक्ति के अनुकूल है। कीर्तन में भाग लेना, ये भक्ति के अनुकूल है। भगवान का विग्रह का दर्शन करना, ये भक्ति के अनुकूल है। भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करना, ये भक्ति के अनुकूल है। और घर में सब लोग कीर्तन करें, ये भक्ति के अनुकूल है। गंगा ऐसी नदियों का दर्शन करना भक्ति के अनुकूल है। तुलसी महारानी का दर्शन करना भक्ति के अनुकूल है। शाक सेवन करना भक्ति के अनुकूल। और इस तरह जो जो भक्ति के अनुकूल है, भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि मैं रोज इस तरह उसको परम परम सुख के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम